हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिवाइंस, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके पार्टनर के आखिर हैं क्या, चेक कर लेने वाले हैं। मेरा नाम है पूजा त्यागी, लेके आती हूँ रोज़ ऐसी रीडिंग। तो कर लीजिए इस रीडिंग को लाइक और मुझे कर लीजिए सब्सक्राइब। ओके, लाइक आपने इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो रीडिंग से बेहतर रेजोनेट करेंगे और आपको अपने ड्रीम्स मैनिफेस्ट करने में भी रीडिंग हेल्प करेगी, बिकॉज समवेयर यू आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन थ्रू दिस रीडिंग। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ ठीक 9:09 पे इस टाइम, तो हल्के में रीडिंग को लेना मत। रीडिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, रीडिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंसाइटफुल और कहीं ना कहीं एकदम वो कोर इशूज़ को एड्रेस करेगी जो आपको इस वक्त शायद बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टैरो कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा आज की रीडिंग में। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिए और हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका आप याद कर लीजिए। आइए देखते हैं आपके व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। श्री राधे। आपकी भावनाएं भी चेक करूंगी। आपकी भावनाएं, उनकी भावनाएं, दोनों की भावनाएं चेक की जाएंगी। तो ये 2 वे रिलेशनशिप है। आपकी भावनाओं के को जाने बिना उनकी रीडिंग कैसे होगी? ठीक है, सो लेट्स सी। कंपैरिजन इज द ओपनिंग कार्ड, ओपनिंग एनर्जी। ओके, आइसोलेशन। ये आपके कार्ड हैं ऊपर वाली लाइन पे और नीचे मैं निकालूंगी उनके कार्ड्स यहाँ पे और कंपेयर भी करेंगे और मैं आपको बताऊंगी विद द मास्टर। ओके, टर्निंग इन, ऑल राइट। बहुत सुंदर गाइडेंस आ रही है आपके लिए। मोमेंट टू मोमेंट, फ्रेंडलीनेस, ओके, चेंज, टोटलिटी, गोइंग विद द फ्लो। देखते हैं पार्टनर के कार्ड्स क्या धमाल मचाने वाले हैं। कंडीशनिंग, एज इफ वी डोंट नो अबाउट इट, वी नो ऑलरेडी। कंडीशनिंग तो कितनी ज़्यादा इनकी की जाती है, कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं ये। कंप्लीशन, स्लोइंग डाउन, क्रिएटिविटी, साइलेंस, बियॉन्ड इल्यूजन, एक्सपीरियंसिंग, past lives, oh my god, the change, sorry, control, existence, consciousness। सबसे पहले आते हैं आपके भावों पर भी और साफ साफ दिखता है यहाँ पे कि एक तो जो राशियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये राशियाँ आपकी उनकी दोनों की हो सकती हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनी, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, ये राशियाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, लेटर जी, लेटर सी, लेटर एम, लेटर एफ, लेटर पी, लेटर एस, बहुत ज़्यादा, लेटर ई, लेटर टी। ओके, ये लेटर्स बहुत खास दिखाई दे रहे हैं। लेटर एन भी दिखाई दे रहा है मुझे काफ़ी हाईलाइटेड। नाउ आते हैं आपके कार्ड्स पे। ये आइसोलेशन का कार्ड देख रहे हो यहाँ पे। यू आर वेरी टायर्ड, यू आर वेरी एग्जॉस्टेड। किस चीज़ ने एग्जॉस्ट कर दिया है आपको? आपको कर दिया है आपके दुख ने एग्जॉस्ट। ओके, योर बॉडी, योर माइंड नीड रेस्ट। थक चुके हो, इतने ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप में दौड़ते भागते, कुछ ठीक करते, व्यक्ति को कुछ समझाते, फिर रोते, वो नहीं समझते, फिर वापस से कोशिश करते। इस चीज़ में आप इतना ज़्यादा फंस गए हो, इस व्यक्ति को समझने में आप नाकामयाब रहे हो। जितना समझने की कोशिश करते हो उतना व्यक्ति आपको उलझा देता है। इस व्यक्ति ने आपको दुनिया से काट दिया, इस व्यक्ति ने आपको आपके खुद के सेल्फ से दूर कर दिया। इस रिलेशनशिप की, व्यक्ति नहीं कहूँगी, रिलेशनशिप कहूँगी, इस रिलेशनशिप ने आपको भगवान से दूर कर दिया। अब मन लगा, पूजा करने के लिए भी बैठ के बहुत अधिक मन लगाना पड़ता है, बहुत अधिक कोशिश करनी पड़ती है। पहले बड़ा आपके लिए एफर्टलेस हुआ करता था, हालांकि ईश्वर में भरोसा अभी भी है और ईश्वर का हाथ आपके सर पे अभी भी है, हमेशा रहेगा। लेकिन आपके सौरो ने आपकी सारी एनर्जी को खींच लिया है। योर सौरो इज डैमेजिंग योर सोल। गाइडेंस आपके लिए क्या है ये मैं एंड में बताऊंगी, लेकिन एक बात आप ध्यान रख लो, दैट आपको इस वक्त यू हैव टू गो विद द फ्लो। प्रकृति, यूनिवर्स जो भी आपको इस वक्त चैलेंजेस दे रहे हैं ना, उनको आत्मसात करना है, उनको, उनसे लड़ना नहीं है आपको। क्योंकि मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग भगवान से कह रहे हैं मुझे शक्ति दो, मुझे हिम्मत दो, मुझे लड़ने की हिम्मत दो, मुझे लड़ने की हिम्मत दो। भाई आपको लड़ने की हिम्मत नहीं चाहिए, अभी आपको लड़ना ही नहीं है, तो हिम्मत क्यों मांग रहे हो? भगवान जी से कहिए मुझे सब्र दो, मुझे सबूरी दो, मेरे अंदर अपना विश्वास, आपके लिए विश्वास और बढ़ाइए ताकि मैं सब्र कर सकूँ, संतोष कर सकूँ, मुझे हील करो।
मेरी बॉडी को प्लीज़ इतना रेस्ट दीजिए, मेरी सोल को इतना रेस्ट दीजिए दैट आई कैन अगैन फाइट एंड गेट बैक टू माई लाइफ। मेरे आंसू पोंछ दीजिए भगवान जी, मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस तरह की प्रेयर कीजिए। वॉर जोन में आपको नहीं जाना है अभी। आप थक गए हो, टूट गए हो, अगर हाथ में तलवार पकड़ भी लोगे, फिर से शुरू हो भी जाओगे, तो जो घाव अभी रिस रहे हैं, जो घाव अभी भरे नहीं हैं, वो और दुख और तकलीफ पहुंचाएंगे। आइसोलेट हो चुके हो आप दुनिया से, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को शट डाउन कर लिया है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के बिना कहीं मन ही आपका नहीं लगता, नोवेयर। जबकि आपकी जो हैप्पी सेल्फ है, यार आप एक हैप्पी गो लकी इंसान हो, ठीक है। अब ऐसे दुख भरे रहने वाले इंसान नहीं हो। आपकी जो हैप्पी गो लकी साइड है, वो आपसे कहती है कि हर मोमेंट को एंजॉय कर यार, कम ऑन, उठ, लेट्स हैव फन, लेट्स बिंज वॉच, लेट्स बिंज पार्टी, लेट्स गो आउट, लेट्स हैव फन विद द फ्रेंड्स। चलो मिलते हैं पुराने बहुत सारे दोस्तों से, बहुत दिन से मैं मिला नहीं हूँ, पार्टी में नहीं गई हूँ, नहीं गया हूँ, मैंने किसी से मीनिंगफुल कनेक्ट नहीं किया है, अपनी मम्मी से बहुत लंबी बात नहीं की है, अपने पापा को फ़ोन करके नहीं बोला हाउ मच आई लव यू। ये जो चीज़ें हैं ना, मोमेंट टू मोमेंट आपको जीने के लिए फ़िलहाल डिवाइन डेस्टिनी आपको कह रही है। ओके, इट इज़ टेलिंग यू टू कम आउट ऑफ दिस सॉरो। ओके, और आपके लिए ना ये पर्सन ना टोटलिटी हो गया है। दिस पर्सन इज़ एवरीथिंग फॉर यू, एवरीथिंग। दिन की शुरुआत इसके थॉट से, रात का अंत इसके थॉट से। रिलेशनशिप ने एक्चुअली आपको ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके लिए इस कनेक्शन की बिगनिंग और इस कनेक्शन का सफ़र इतना खूबसूरत रहा है ना कि इस व्यक्ति को खोने से आप डरते हो। इतनी अबंडेंस देखी है आपने उस पर्सन की तरफ से और उस कनेक्शन में शुरू में, कि अब आप डरते हो। लेकिन आपसे एक डिवाइन डेस्टिनी कह रही है कि आपको टर्न इन करना है, यानी कि अपने बारे में सोचना है, अब अपने आप पे आपको फोकस करना है, ठीक है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी खुद के प्रति है, क्योंकि इस बॉडी और इस सोल के पूरे जिम्मेदार आप हो। ना आपका पार्टनर है, ना आपके पेरेंट्स हैं, कोई नहीं है, ना आपके फ्रेंड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हो। बिकॉज आप इस जीवन को जी रहे हो, आपको पता है कि आपको इसकी टेक केयर कैसे करनी है, ठीक है। अब देखते हैं आपके व्यक्ति का क्या प्रपंच मचा हुआ है। प्रपंच इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे ना कुछ कार्ड ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि दिखाते हैं कि आपके व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में बहुत पुअर हैं और बहुत स्लो हैं। देखिए, तो कछुए का कार्ड भी आ गया, स्लोइंग डाउन। ये व्यक्ति चीज़ों की शुरुआत तो बड़ी ज़ोर शोर से करते हैं, लेकिन फिर बाद में इनकी हवा टाइट हो जाती है, फुस। आपके साथ बड़े बड़े वादे, लेकिन बाद में इट्स लाइक अ टॉर्टॉइज, पहुँचे ही नहीं फिनिशिंग लाइन तक। ओके, और वादे इतने बड़े बड़े, ये कर दूंगी, ये कर दूंगा, ये वो। इस व्यक्ति ने अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के लोग जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके प्रति, उनकी भी बहुत बात सुनी है। ये देखो जो कंडीशनिंग का कार्ड है ना यहाँ पे, ये यही दिखाता है, ठीक है। इनको आपके अगेंस्ट करना या इनको कुछ भी इधर उधर की बातें समझाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है आपका व्यक्ति, ठीक है। और फिर ये अलग ही एक फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और आपको समझ ही नहीं आता कि कल तो ये मुझसे ठीक ठाक बात करके गया था, आज इसको क्या हो गया, कल तो ठीक था ये, आज क्या हो गया। दूसरी बात, इस व्यक्ति का आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत सारे बॉन्ड से, पास्ट लाइफ के कर्म चक्र से, कर्मों के बंधन से आप लोग जुड़े हुए हो। इसीलिए ये रिलेशनशिप इतना ज़्यादा आपको तकलीफ दे रहा है, इतना तकलीफ दे रहा है, और इतनी तकलीफ महसूस भी तो हो रही है आपको। एक होता है ना कि चलो तकलीफ दे रहा है, लेकिन क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हूँ और मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ, तो मैं उस तकलीफ को इतना अधिक माइंड नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप, ओहो, आप तो सिंक हो रहे हो बिल्कुल, जैसे कि लग रहा है जैसे कि डूब रहे हो। मुझे यहाँ पे साइलेंस का कार्ड दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि आपके व्यक्ति ने ना चुप्पी साध ली है, चुप बिल्कुल, और चुप होके वो आपको पनिश कर रहा है। चुप्पी से वो व्यक्ति आपको हरास कर रहा है, चुप होके ये व्यक्ति आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये चुप्पी से चाहता है कि आप, अगर ये चुप हो जाएगा तो आप मजबूर हो जाओगे खुद से इनिशिएटिव लेने के लिए, फिर इसको इनिशिएटिव लेना नहीं पड़ेगा, फिर इसको झुकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो इनिशिएटिव लेता है उसका कंट्रोल तो कहीं ना कहीं खो जाता है, क्योंकि या तो माफ़ी मांग के आएगा, या फिर उसका आना ही इस बात का सबूत है कि वो झुक रहा है। सो ये इसको नहीं चाहते हैं, तो ये चुप हो गए हैं। समवेयर दिस पर्सन इज ऑल्सो डॉजिंग योर क्वेश्चंस। इनको आपकी वो वाली एनर्जी को फेस नहीं करना है जहाँ पे आप उग्र रहते हो, तीव्र रहते हो, अपने सवालों के साथ तैयार रहते हो मैदान जंग में इनसे लड़ने के लिए। इनको वहाँ पे आपसे लड़ने के लिए नहीं आना है, क्योंकि आपके सवालों का ढंग का जवाब इनके पास फ़िलहाल नहीं है, ठीक है।
आपका व्यक्ति बहुत सारे मूड्स को, बहुत सारे इमोशंस को भी एक्सपीरियंस कर रहा है। इसको बड़े सारे इल्यूजन्स हैं, डिल्यूजनल हुआ हुआ है ये। फिलहाल अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अस्त व्यस्त भी चल रहा है इसका जीवन। कंट्रोल खो रहा है कहीं ना कहीं। कुछ काम कंप्लीट करना चाहता है तो वो नहीं हो रहे हैं इसके। ज़ीरो पे हो जाता है, 99 पे पहुंचता है, ज़ीरो पे आ जाते हैं। बहुत बस काम ख़त्म होने वाला होता है, फिर पीछे आ जाते हैं। तो इस व्यक्ति का कोई भी काम अभी चल नहीं रहा है। वहीं पे आपकी भी आपके उनके बीच में भी समस्या चल रही है। तो मुझे आपका पर्सन ऑल एंड ऑल बहुत ही कंफ्यूज्ड और बहुत ही साइलेंस तो है ही, साइलेंट तो है ही, बहुत ही ज़्यादा जिसको हम बोलेंगे कि अपनी अंतरात्मा की नहीं सुन रहा है, अपनी इनर वॉइस की नहीं सुन रहा है, सुन नहीं पा रहा है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डिसीजन लूँ क्या, क्योंकि वैसे भी डिसीजन लेने में स्लो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको कोई ना कोई चाहिए बोलने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, भाई तुम ठीक कर रहे हो, तब इनसे डिसीजन लिया जाता है। अब आपके और उनके कनेक्शन के बीच में कौन थर्ड इंसान है जो वैलिडेट करेगा? ये तो कई लोगों के पार्टनर ने तो बताया भी नहीं है कि वो आपके साथ कनेक्शन में है। आप में से बहुत लोग हैं जिनका रिलेशनशिप ही सीक्रेट है। तो यहाँ पे कौन सजेस्ट करेगा? और अगर सजेस्ट कोई कर भी रहा है, अगर थर्ड पार्टी, जैसे मैंने आपसे बोला, कुछ लोग हैं जिनके जिनके घर वाले या जिनके फ्रेंड्स उन्हें इन्फ्लुएंस कर भी रहे हैं, तो फिर वो अलग रॉन्ग तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। या फिर शेयर ही नहीं कर रहे हैं किसी से, तो कोई गाइडेंस ही नहीं मिल रही है, खुद से डिसीजन ले नहीं पाते, आपकी बातें सुन नहीं रहे हैं, आपको उन्होंने कटघरे में खड़ा कर रखा है, आप इनको गलत लग रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पर्सन को ये लग रहा है कि भाई मेरा तो मतलब मुझे नहीं पता, विक्टिम जैसा लग रहा है इनको कि मुझसे नहीं लिया जाएगा डिसीजन, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इसलिए ना ही तो आपको ये छोड़ रहे हैं, ना ही आपको कोई क्लैरिटी दे रहे हैं। अभी आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार के व्यूअर क्लैरिटी मांगनी भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे बोला, खुद की हीलिंग पे काम करो, ज़ख्मों को अनहील्ड मत छोड़ो। इस रिलेशनशिप पे ऑलरेडी आपको काफ़ी परेशानियां मिल चुकी हैं, बहुत बर्डन्ड महसूस कर रहे हो, जैसे कि इस रिश्ते को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। पर ऐसा है तो नहीं। केवल आपकी जिम्मेदारी कैसे है? केवल आपकी जिम्मेदारी कैसे? और आपको लगता है कि केवल आपकी जिम्मेदारी पे रिश्ता चल जाएगा? ये वहम है आपका। इसलिए आपको अभी खुद की हीलिंग पे काम करना है, क्योंकि जो ये पर्सन है ये डिसीजन लेने में स्लो है, तो धीरे धीरे ही इसकी तो गाड़ी आगे आगे बढ़ेगी। अपनी लाइफ की पहले और चीज़ों को ये सॉर्ट करना चाहता है, और ये चाहता है कि आप इसको इस सफ़र में अंडरस्टैंड करो। यानी कि ये आपसे कह सकता है कि तुम नहीं समझोगी मुझे, तुम नहीं समझोगे मुझे, तो कौन समझेगा? अभी मेरा दिमाग मत खाओ, बाद में बात करेंगे इस मुद्दे पे। तो ये आपके ग्रीवेंसेस को, ये आपकी प्रायोरिटीज़ को भी एड्रेस नहीं करना चाहता है। बाद में करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा। और आपको भी जल्दी मची हुई है, क्योंकि आपको पीड़ा इतने दे चुके हैं ना कि अब आपका, जिसको बोलते हैं ना कि सब्र का बांध बस टूट ही गया है, सब्र का बादल फट गया है। अब आ रही है बाढ़, अब आ रहे हैं जलजले। और क्योंकि ये व्यक्ति साइलेंट हो गया है, तो कहीं ना कहीं इन जलजलों में आप खुद ही बहे जा रहे हो। इन अनकंट्रोल्ड इमोशंस को आपको सहन करना पड़ रहा है। यू आर मस्टरिंग द करेज टू फेस ऑल दिस। तो आपके लिए ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप की जगह फिलहाल एक लड़ाई का मैदान बना हुआ है, जिसमें आप अकेले बस तलवारबाजी कर रहे हो, बहुत से जख्म खा चुके हो, बहुत ब्लीड कर रहे हो, लेकिन फिर भी तैयार हो कि नहीं मुझे ठीक करना है, मुझे तो ठीक करना है। नहीं, पहले मरहम पट्टी करिए। उन्हीं भगवान पे वापस टर्न इन आपको होना है जहाँ, जिन पे आपकी बड़ी श्रद्धा थी और जिन पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। मुझे यहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, बहुत स्ट्रांगली, और देवी माँ की। यू हैव टू गो बैक, और आपको उनके अंदर मन लगाना है, टर्न इन करना है, थोड़ा मेडिटेट करना है। खो रहे हो आप खुद को, रो रहे हो अननेसेसरीली, खो दिया आपने खुद को किसी के पैरों के नीचे, बिल्कुल आपने खुद को मैट बना के छोड़ दिया है, रग बना के छोड़ दिया है। ठीक है, क्या एक रग का कोई सम्मान करेगा? जब तक वो रग दुकान पे अच्छा मस्त साफ सुथरा अपनी वैल्यू दिखाता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक उसकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। ठीक है, अपने आप की हीलिंग पे आपने ध्यान देना है सबसे पहले, बिकॉज ये वक्त का तकाजा है। प्लीज़ इस चीज़ को लाइटली मत लीजिएगा। यू नीड टू पुल थ्रू दिस। आप इसको
फिर आगे भी परस्यू करोगे, आप आगे फॉलोअप करोगे, यूनिवर्स आपको मौका देगा टू कम आउट ऑफ इट। डोंट वरी, आपको मिलेगा मौका इस सब चीज़ों को रिजॉल्व करने का। आपका व्यक्ति भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे मुझे आने वाले टाइम में अपनी लाइफ के और डिस्प्यूट्स को थोड़ा सॉर्ट करके आप ही की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन तब तक यू हैव टू होल्ड अप योर सेल्फ। ओके, ऐसा ना हो कि इस सफ़र में इतना टूट जाओ कि फिर कोई सफ़र तय कर ही ना पाओ। अपने मनोबल को ऊंचा रखना है, हनुमान जी की पूजा करनी है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।